गुड मॉर्निंग क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है यूरोप कॉन्टिनेंट वाइज जो टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी थी, यूरोप फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही करा दिए मैंने। यूरोप फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों करा दिए हैं और आज बारी है उनमें से बनने वाले क्वेश्चन की टेस्ट की। मैंने कहा था जब हम करा देंगे, जो भी चैप्टर करा देंगे उसके बाद उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कराते चलेंगे। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो 22 दिसंबर को जो पीसीएस हुआ था उसमें से, कि आपको ये दिखाने के लिए कि यूरोप कॉन्टिनेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं हमेशा। अगर हम कॉन्टिनेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी कर लेंगे तो फिर कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो कुछ भी चीज़, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट पे क्या है, क्या रिलीफ है, क्या स्ट्रक्चर है, ऊंचावच क्या है, माउंटेन्स क्या है, रिवर्स क्या है, फिजिकल और पॉलिटिकल पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। जब पूरा हम पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। और जो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा काम क्या है, टेस्ट देना, आपको आज टेस्ट देना है। आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे। 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, सुमेलित वाले हैं। कुछ क्वेश्चन वो हैं जो आपने जिसने पीसीएस दिया होगा 22 दिसंबर को, वो क्वेश्चन हैं। तो आपको ये दिखा रहे हैं उसमें कि आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे ही पढ़ा रही हैं, शायद उससे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे एग्जाम में। तो कुछ तो क्वेश्चन वो पीसीएस से लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू है और कुछ मैंने ही बनाए हुए हैं, कि जिस तरह से पीसीएस अभी पूछ रहा है उस बेस पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि आगे वो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएँ, क्योंकि अब सिंपल सा कुछ पूछता नहीं है आयोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लगा लिया आज की टेस्ट सीरीज, जो यूरोप कॉन्टिनेंट वाइज सारा पढ़ा चुके हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल आप जाके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पूरा रिवर्स भी पढ़ा दिए, माउंटेन्स भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और उसकी कैपिटल कंट्रीज एंड कैपिटल्स भी पढ़ा दिए हैं, बट वाटर बॉडीज़ भी पढ़ा दिए, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो आज है टेस्ट, स्टार्ट कर लेते हैं। आज आप लोगों ने कितना पढ़ा होगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसमें से 15 क्वेश्चन उसमें अगर आप 10 अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप 15 में से 15 कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी है। अगर 15 में से 12 या 13 कर पा रहे हैं तो भी अच्छी है आपकी तैयारी, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 के नीचे कर पा रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को बूस्टअप देने की ज़रूरत है और अपने तैयारी को इन्हांस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि 10 के नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नहीं करेंगे, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, अभी जस्ट हुआ था पीसीएस 22 दिसंबर को, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो ऐसे कि मैपिंग किया होगा, मैपिंग तो मेरा तो ये है कि मैपिंग में मैं शुरुआत से ही करा रही हूँ। जब से मैंने ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी है तब से अगर हम बेसिक पढ़ाते हैं उसके साथ मैपिंग भी कराते हैं, ठीक है। बिना मैपिंग के कभी भी ज्योग्राफी की स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे से आप ऐसे ओरली पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैपिंग के साथ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। आराम से पढ़िएगा। सबसे पहले क्या है, हम क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि इस बार पीसीएस का अपने पेपर दिया होगा तो पीसीएस का पेपर काफ़ी लेंदी बनाया था, ठीक है। लेकिन जो आराम से कूल माइंड होकर किया होगा तो उसका काफ़ी हद तक सही बना था पेपर, ठीक है। तो क्या सूची फर्स्ट में देश दिए गए हैं और सूची सेकंड में पर्वत या माउंटेन्स दिए गए हैं। पहला स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, इटली, और पर्वत में दिए गए अल्पस, एपेनाइन, पेरिनीज, बाल्कन। अब आपको इसे सुमेलित करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। सुमेलित करना है और आंसर निकालना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आइए हम सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले अभी पढ़ाया था मैंने, आपको याद रहा होगा, स्पेन फ्रांस, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाने वाला कौन सा माउंटेन है, बताइए कौन सा है, पेरिनीज, ठीक है। कौन सा है, पेरिनीज, आपको याद रहा होगा, अभी जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है मैंने ये, ठीक है। क्या है, पेरिनीज, ठीक है। कौन सा है, स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाने वाला जो माउंटेन्स रेंज है कौन सी है, पेरिनीज है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड है, जो स्विट्जरलैंड मैंने बताया था इटली के जस्ट उत्तर में जाएंगे तो कौन सा माउंटेन रीजन पड़ेगा, अल्पस, ठीक है। और अल्पस जहाँ ये पड़ता है इटली के जो उत्तर में कौन सा है, कौन सी कंट्री है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड है तो ये इसको मिला देंगे अल्पस से, ठीक है, इसको मिला देंगे अल्पस से। और बुल्गारिया है, बाल्कन, बताया था बाल्कन कहाँ पे, बुल्गारिया है।
और इटली तो इतनी बार बताया था, इटली में कौन सा है, पेरेनीज है। और पेरेनीज माउंटेन रेंजेस है जो इटली के पूरे इटली में फैली हुई है ये, ठीक है, पूरी इटली में फैली हुई है ये, उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक दिशा में, डायरेक्शन में पूरी इटली में फैली हुई है। कौन सी रेंज, माउंटेन, कौन माउंटेन रेंज है वो, पेरेनीज माउंटेन रेंज है, ठीक है, पेरेनीज माउंटेन रेंज, ठीक है, ये पूरी फैली हुई है कहाँ पे, इटली में। अब मैच कर लिया मैंने, मिला लेते हैं, क्या होगा, ए का थर्ड होगा, ठीक है, और बी का फर्स्ट होगा, सी का 4 होगा और डी का थर्ड होगा। 3143 कहाँ होगा, 3143, शायद मैं गलत कर रही हूँ यहाँ पे, 31, अच्छा एक बार देख लेते हैं। स्पेन फ्रांस है, ए का थर्ड है और बी का फर्स्ट है, सी का बुल्गारिया वो इटली का 3, डी का 3 है, ठीक है। स्पेन फ्रांस पेरेनीज, स्पेन फ्रांस पेरेनीज, ठीक है, शायद मैंने ऑप्शन कुछ गलत दी। स्पेन फ्रांस पेरेनीज थर्ड, स्विट्जरलैंड आल्प्स फर्स्ट, ठीक है, और बुल्गारिया बाल्कन, बुल्गारिया बाल्कन 4 और इटली एपेनाइन 2, 3142 ये हो रहा है, ठीक है, ये वही मैं कह रही हूँ, मैं कहीं गलत कर रही थी। 3142, ठीक है, ए का 3 हो गया, स्पेन और फ्रांस के पेरेनीज है और स्विट्जरलैंड आल्प्स है और सी बुल्गारिया है बाल्कन, सी का 4 और डी इटली है एपेनाइन 2, तो 3142 आंसर है बी, ठीक है, ये आ गया 3142, ठीक है, 3142 आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और से रिवाइज कर लो, ठीक है, स्पेन फ्रांस पेरेनीज है, स्विट्जरलैंड आल्प्स, बुल्गारिया बाल्कन और इटली पेरेनीज, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का, ठीक है। ये कब आया, अभी 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, जब ये पेपर हुआ था, ठीक है, 22 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन आया था। और ये मोस्टली किससे आया है, यूरोप कॉन्टिनेंट से, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आया है, ये यूरोप महाद्वीप से, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर हम यूं पढ़ते हैं, पहले कोई ग्रासेस करा देता है, ग्रासलैंड करा देता है, माउंटेनस रेंजेस करा देता है, वाटर बॉडीज करा देता है, लेकिन अगर हम इसको यूरोप या अगर हम इसको कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा और पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है, वही नहीं तो हौच पौच हो जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर इसका क्या हो गया, बी, आंसर हो गया बी 3142, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को पेपर हुआ था, जब पूछा गया था, ठीक है, 22 दिसंबर को पेपर हुआ था तब ये पूछा गया था। नेक्स्ट चलेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप की, अब ये हम आपको बताएं, क्योंकि अब डेप्थ में हम जब भी पढ़ाते हैं आप लोगों को लग रहा है कि मैम डेप्थ में क्यों पढ़ाती, देख लो डेप्थ में पूछा गया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सारी अभी विंड्स नहीं पढ़ाई है मैंने, विंड्स पढ़ाएंगे और क्लाइमेट नहीं पढ़ाई है, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो फिर हम इसका, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज सीरीज लग रही है, नेक्स्ट लगा देते हैं हम, क्लाइमेट पढ़ा दें, ठीक है, कहाँ पे कैसी क्लाइमेट है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है। और दूसरा है, पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया आंसर क्या हो गया, पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है। दूसरी, पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों सही, आयोग ने भी इसका आंसर दोनों ही माना है, ठीक है, आयोग ने भी इसका आंसर दोनों माना है, 1 और 2 दोनों, ए, ठीक है, 1 और 2 दोनों, ए इसका आंसर है, ठीक है, 1 और 2 दोनों। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है और पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, ठीक है, इसका आयोग ने दोनों आना। ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, अभी 22 दिसंबर को हुआ था, ये भी आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ये भी आपको दिखाने के लिए कि यूरोप से पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
और मैपिंग से, मोस्टली मैपिंग, अगर मैपिंग आपने कर लिया होगा तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाने वाला है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और मैपिंग भी करके चल रहे हैं ज्योग्राफी में, और सब्जेक्ट की भी हाँ अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट करें पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे जो बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे विथ क्वेश्चन के, जो भी चैप्टर कराएंगे उसके सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ठीक है, और PYQ जो आए हुए हैं वो सारे करा देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें मैच करें कौन सा नहीं है, पहले नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, हमेशा करना है क्योंकि कई बार हम ये नहीं देखते हैं और सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। एक तरफ तो कैपिटल दी है राजधानी, दूसरी तरफ देश या कंट्रीज दिए हुए हैं, ठीक है। पहले है नैपीडा, दूसरा खार्तूम, ठीक है, और बी खार्तूम, सी डबलिन और ओटावा। ए में नाइपीडिया दिए तो म्यांमार, बी खार्तूम इथोपिया, डबलिन आयरलैंड, ओटावा कनाडा। और आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। नाइपीडिया तो आपको पता है म्यांमार की क्या है, म्यांमार की कैपिटल है, और डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है, ओटावा कनाडा की, बट खार्तूम इथोपिया की कैपिटल नहीं है। आंसर आपका बी हो जाएगा, खार्तूम इथोपिया की कैपिटल नहीं है। खार्तूम किसकी कैपिटल है, सूडान की। खार्तूम किसकी कैपिटल है, सूडान की, ठीक है। खार्तूम किसकी कैपिटल हो गई, सूडान की, ठीक है। सूडान की राजधानी है कौन सी, खार्तूम। यह पता है आपको, यह देश के मध्य में स्थित है, ठीक है, ये देश के मध्य में स्थित है। और आपको बताते चले खार्तूम ब्लू नील और व्हाइट नील की नदियों के संगम पर है, ठीक है। ये खार्तूम है जो सूडान कहाँ पे है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सूडान है कहाँ पे, ठीक है। और ये बताएं कि खार्तूम है जो अफ्रीका में, ठीक है, आप याद रखिए। और दूसरा बताएं आपको ब्लू नील और व्हाइट नील के नदियों के संगम पर है, ठीक है। ब्लू नील और व्हाइट नील के नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। कौन सा, सूडान, जो इसकी राजधानी कौन सी है, खार्तूम, ठीक है। और चलेंगे तो आंसर इसका क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ ये और बताएंगे इथोपिया है, इथोपिया की राजधानी क्या है, आदिस अबाबा, ठीक है, इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा, ठीक है, आदिस अबाबा, ठीक है। और खार्तूम है किसकी कैपिटल, सूडान की, ठीक है। और ये ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। और क्या रखना है, इथोपिया किसकी है, आदिस, इथोपिया की कैपिटल कौन है, आदिस अबाबा, ठीक है। और बाकी सारे सही में थे, बस बाकी बी है, इसका राइट आंसर था बी, ठीक है। ये भी PCS का क्वेश्चन है, अभी यूपी PCS हुआ था 22 दिसंबर को, उसका, ठीक है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों नदी और उनकी प्रवाह दिशा, डायरेक्शन पूछी गई। एक्चुअली अभी हम यूरोप में डायरेक्शन करा रहे थे, क्यों करा रहे थे, इसका कोई रीजन है, ठीक है। मैं ऐसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों नदी और उनकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पे पहले अंडरलाइन कर लेंगे, ए आमूर नदी उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, बी शेदरिया नदी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, सी अंगारा नदी उत्तर में, और डी मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम चलेंगे कौन सा, मेकांग नदी, ठीक है। ये तो आपको पता है मेकांग नदी, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम में नहीं, कहाँ पे प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिम में नहीं, कहाँ पे प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। कहाँ पे होती है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में। सॉरी, डी इसका राइट आंसर हो गया, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। अगर मेकांग नदी जिसने पढ़ी होगी तो वो कर लिया होगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है, ये बहती है, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा, तिब्बत के पठार से निकलकर ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है, दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पे गिरती है, दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। एक मिनट, मैं
ठीक है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, आंसर हो गया आपका डी। और बता दें ओरिजिन कहाँ, मेकांग नदी का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ है, तिब्बत के पठार से। कहाँ से है, तिब्बत के पठार से, तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत के पठार से ये निकलती है और कहाँ से होती हुई बहती है, चीन, ऑब्वियस है चीन से तो वो बहेगी, म्यांमार, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और वियतनाम। ठीक है, 6 कंट्रीज होकर बहती है। ठीक है, वियतनाम, 6 देशों से होकर बहती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। तो ठीक है, और ये गिरती किस में है, कहाँ पे अपना जल गिराती है, कहाँ गिरती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। कहाँ पे, दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में नहीं, दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में बहती है। ओरिजिन के तिब्बत के पठार से होता है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए ये दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और बाकी जो नदी, अमू नदी, सिदरिया नदी, अंगारा नदी, ये सब ये भी हम एशिया पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तब सारी रिवर्स अभी बताएंगे। ठीक है, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन था, अभी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था 22 दिसंबर का। ठीक है, ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, 22 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो ये आप दिखाने के लिए कि कैसे आपको डायरेक्शन वाइज भी पूछ रहे हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट से हमेशा ही बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। और एक तरह आपको ये बताते चलें कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। पहला है, एक साइड पे पर्वत दिए गए, दूसरी तरफ देश दिए गए। ठीक है, ये भी देखो यूरोप से बने हुए हैं क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और बाकी आपको जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखा दिए हैं। ठीक है, अलेग्नी है, कैंटरबरियन है, एल्ब्रुज, मैकेंजी। देश में कनाडा, ईरान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। कूट में अब आपको सुमेलित करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। ठीक है, सुमेलित करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हम सुमेलित कर लेते हैं। कैंटरबरियन आपको पता होगा, कैंटरबरियन कहाँ अभी जस्ट पढ़ाए थे हम। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे थे, माउंटेन रेंजेस, तब उसमें हमने पढ़ाया था। कैंटरबरियन कहाँ, स्पेन में। ठीक है, कैंटरबरियन माउंटेन रेंजेस कहाँ पे, स्पेन। इसको स्पेन से साथ सुमेलित कर देंगे। ठीक है, एल्ब्रुज तो सभी को पता है, ईरान। ठीक है, एल्ब्रुज ईरान सबको पता है। ठीक है, अलेग्नी कहाँ है, अलेग्नी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ओ किंगडम नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अलेग्नी है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। एंड मैकेंजी कहाँ है, मैकेंजी कनाडा। ठीक है, अब इसको मैच कर लेंगे। ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, 4, बी 3, सी 2 एंड डी फर्स्ट। ठीक है, डी फर्स्ट। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, ये आ गया 4 3 2 1। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, ए आ गया 4 3 2 1। ठीक है, अब आप देख लीजिए अब बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये कैंटरबरियन है, अभी जस्ट एशिया पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको ये और बाकी सब सारे कॉन्टिनेंट करा देंगे, फिर आपका कुछ भी नहीं बचने वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। ठीक है, ये एक स्पेशल तरह से पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, अलेग्नी अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ठीक है, अलेग्नी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। कैंटरबरियन है स्पेन में, एल्ब्रुज है ईरान में और मैकेंजी कनाडा में, मैकेंजी कनाडा में। ठीक है, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं। ठीक है, और आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट चलेंगे, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर जिसने नहीं दिया होगा, जो अब 2025 में देने वाला है, ठीक है, तो अगर यूपी पीसीएस देने वाला है, आरओ एआरओ के लिए तो बोलते हैं ना कि अगर जिसने पीसीएस दिया होगा वो एक सेमीफाइनल था।
ठीक है। अगर फाइनल जिसको अगर थोड़ा बहुत ऐसा रह गया होगा, जो चाहता है कि आरओ में उसे सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे जो पहले PYQ कर लिए सिर्फ उससे नहीं होने वाला है, कि आपको थोड़ा डेप्थ में पड़ेगा, विथ मैपिंग के पढ़ना पड़ेगा। अगर मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और याद नहीं करनी होती किसी भी चीज़ को, रिवाइज करना होता है। याद करने कितना याद करेंगे, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए। ये सिंपल सा है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एक दो क्वेश्चन सिंपल भी डाले हुए हैं मैंने इसमें। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ए जूरा, बी पेरेनीज, सी कार्पेथियंस, डी कॉकेसस। ठीक है, कौन सा बनाता है? पेरेनीज, ठीक है। कौन सा है? पेरेनीज। आंसर हो गया बी, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? अभी जस्ट ये बता भी दिया था, पेरेनीज बनाता है, ठीक है। पेरेनीज बनाता है, ठीक है। और बाकी ये बाद में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन और बनाए हुए हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पेरेनीज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। यूरोप तथा एशिया के मध्य कौन से पर्वत या श्रेणियां यहाँ पे होगा, और श्रेणियां जब बनेगा तो डी में अड़ा जो होगा उसमें छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है। श्रेणियां, ठीक है। यूरोप तथा एशिया के मध्य कौन से पर्वत या पर्वत श्रेणियां सीमा नहीं बनाते हैं? आपको बताना है कि सीमा नहीं बनाते, क्योंकि पहले तो है पूछता था, अब नहीं पे उतर आए हैं, ठीक है। आयोग तो मैं भी नहीं ज़्यादा ही पूछ रही हूँ, कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यूरोप तथा एशिया के मध्य कौन से पर्वत या पर्वत श्रेणियां सीमा नहीं बनाते हैं? ए है यूराल पर्वत श्रेणी, बी है कॉकेसस पर्वत श्रेणी, सी है कैस्पियन सागर, और डी है एपिनाइन पर्वत श्रेणी। बताइए। और यूरोप तथा एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले, ठीक है, कौन कौन से हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं? तो आपको तो जब ये पता होगा कि कौन से सीमा बनाते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का निकाल पाएंगे। और क्योंकि आप अच्छी तरह से निकाल पाएंगे, ये पढ़ चुके हैं आप, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। यूरोप फिजिकल और पॉलिटिकल में सभी इसमें बता दिए हैं, ठीक है। अब आप कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो यूराल पर्वत श्रेणी बनाती है, बताया था ना हमने। कॉकेसस पर्वत श्रेणी बनाती है, कैस्पियन सागर बनाती है, कौन सी नहीं बनाता? एपिनाइन। कौन सा नहीं बनाता है? एपिनाइन। आंसर क्या हो गया? डी। आंसर क्या हो गया? डी। एपिनाइन नहीं बनाता, ठीक है। एपिनाइन जो माउंटेन रेंजेस है वो सीमा नहीं बनाती, क्योंकि ये कहाँ पे है बताएंगे आप? कमेंट करके बताइए, ये कहाँ पे है एपिनाइन पर्वत श्रेणी? इटली में है, ठीक है। अभी जस्ट बताया था, ठीक है, इटली में, ठीक है। कहाँ पे है? इटली में है एपिनाइन पर्वत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। आंसर हो गया डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? D7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ठीक है। अब ये यूरोप की जो नदियां हैं उनसे क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो सारा पढ़ा दिया, मैंने बताया कि पहले तो हम पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इस तरह से लेके चलेंगे और सारी बर्ड ज्योग्राफी करा देंगे। और एक बीच बीच में जो क्लास हम लेते रहेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्लास लेना जरूरी है, ठीक है। अभी क्लाइमेट नहीं पढ़ाई है मैंने, क्लाइमेट पढ़ाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स भी नहीं पढ़ाई है, वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी में ये नहीं पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए लाल सागर में, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में, ऑप्शन सी काला सागर में, ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। बताइए कहाँ पे गिरती है वोल्गा नदी? ठीक है। कितने बार ही पढ़ाया है मैंने, ये जितने बार रिवर्स कराए उतने बार पढ़ाया। बताओ किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ पे? वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है किसकी? यूरोप की। और कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। वल्दाई प्रायद्वीप से ओरिजिन होता है इसका, और गिरती कहाँ है? कैस्पियन लेक्स में। कैस्पियन लेक्स या कैस्पियन सागर। अच्छा, कैस्पियन झील है, इसको सागर क्यों कहा जाता है बताइए? इसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ऑफलाइन। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बता दिया, कैस्पियन सागर में। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, जो मैच नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे इस बार PCS ने।
कैपिटल एक तरफ है, कैपिटल एक तरफ है, कंट्रीज देश, ठीक है। ऑप्शन ए लिस्बन पुर्तगाल, बी हेलसिंकी फिनलैंड, सी बर्लिन जर्मनी, डी बेरूत यूक्रेन। कौन सा इसमें है जो गलत सुमेलित है आपको बताना। अच्छा, लिस्बन किसकी कैपिटल है? पुर्तगाल की। हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? फिनलैंड की। बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की, ठीक है। बर्लिन किसकी? जर्मनी की। अभी सब कैपिटल पढ़ाई थी यूरोप की, उसमें देखा होगा आपने, और अगर नहीं पढ़ा होगा जाके पढ़िएगा आप फिर, ठीक है। फिर आप आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। एक हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस वाले, ठीक है, कैपिटल या कंट्रीज से क्वेश्चन बनता है। तो बर्लिन है जर्मनी, और बेरूत के यूक्रेन है। बताइए, बेरूत के यूक्रेन है? नहीं, यही तो गलत हो गया। डी है इसका राइट आंसर है, डी इसका यही आंसर हो गया। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, ठीक है। यूक्रेन की कैपिटल कीव है बच्चे, ठीक है, बेरूत नहीं है। बेरूत है किसकी कैपिटल है? लेबनान की, ठीक है। बेरूत किसकी कैपिटल है? लेबनान, ठीक है, ये लेबनान की है। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव, ठीक है। यूक्रेन की कैपिटल कौन सी हो गई? कीव। आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, कितने आप इसमें से क्वेश्चन बना पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी डेप्थ में है और कितना इसे और इन्हांस करने की ज़रूरत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर पढ़ाया था सारे मैंने जब बताए थे, ओशियन से बाउंड्रीज लगाने वाली कंट्रीज, उसमें देखिएगा आप, ठीक है, यूरोप का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। अरल सागर के किनारे में तो अरल सागर से सीमा लगा रहा है वो बताना है आपको, ठीक है। 2 ही लगाते हैं, ये हमने आपको बता दिया है, 2 ही है कंट्रीज, और उसकी ट्रिक भी बताई थी हमने आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, बी कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है, सी अजरबैजान उज्बेकिस्तान, और डी कजाकिस्तान रूस। तो क्या हो गया इसका आंसर? आंसर हो गया डी ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। आंसर हो गया ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब इसकी ट्रिक हमने बताई थी, उज्बेकिस्तान से यू लिया था, कजाकिस्तान से के लिया था, यूके बताया था ना, यूके, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ये ट्रिक है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ना समझ लीजिएगा, ठीक है। यूके, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ए इसका राइट आंसर, ठीक है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। ये सारे यूरोप से बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों से, ये दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए अमेजन, बी सिंधु, सी वोल्गा, डी राइन। पढ़ाया था तो बताया था कौन सी नदी बहती है? राइन, डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। राइन नदी बहती है उत्तरी सागर में, समुद्र से अच्छा ये बता रहे हैं आपको, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ये कहाँ पे गिरती है, कहाँ अपना जल गिराती है? ये नॉर्थ सी में, ठीक है, नॉर्थ सी में, और फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, याद रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, ठीक है। और जल कहाँ पे गिराती है अपना? गिरती कहाँ पे है? कहाँ पे बताइए? उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में, ठीक है, उत्तरी सागर नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी में ये अपना जल गिराती है, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ सी में ये उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है, ठीक है, समुद्र से जहाँ मिलेगी वहाँ पे उसके जल गिराना हो गया। कहाँ पे? ये नॉर्थ सी में, ठीक है, राइन नदी, और फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है।
ठीक है, और ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, रिफ्ट वैली से, ठीक है, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, बहती है, ठीक है। ये हो गया राइट आंसर, इसका क्या हो गया, डी, डी इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नदी या देश, एक तरफ तो रिवर्स दी गई हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज दी गई हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, किस नदी के किनारे कौन सा देश है, ठीक है। ये भी पढ़ाए हैं, ये भी पढ़ाए हैं हम, ठीक है। तो ये आप अगर पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन ए नीपर यूक्रेन के नदी किनारे है क्या, बी पो इटली, सी राइन जर्मनी और डी रोन स्पेन। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, रोन स्पेन के किनारे नहीं है, कहाँ पे बताइए। आंसर डी इसका हो गया आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। रोन नदी क्या है, रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है, ठीक है। रोन नदी क्या है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है और भूमध्यसागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। भूमध्यसागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। बता दें रोन नदी के बारे में, रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहेगी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एक मिनट इरेजर ले लेते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है, ठीक है। ठीक है, होकर बहती है और भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ठीक है। बताया था ना फ्रांस के जस्ट नीचे, भूमध्य सागर का ही पार्ट है, फ्रांस के जस्ट नीचे, फ्रांस के साउथ में जो भूमध्य सागर का ही पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, लियोन की खाड़ी, ठीक है। लियोन की खाड़ी, भूमध्य सागर के, भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी, डेप्थ में पूछेंगे तो लियोन की खाड़ी, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लियोन की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कौन सी, रोन, ठीक है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती हुई, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में होकर गिरती है, तो ऑब्वियस है कि ये स्पेन में नहीं है, ठीक है। कौन सी, रोन नदी। बाकी नदियाँ दूसरी तरफ देश है, नीपर यूक्रेन सही है, पो इटली सही है, राइन जर्मनी सही है, ठीक है। राइन जर्मनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक मिनट। एक मिनट बच्चे रुकिएगा, एक मिनट देखना है, एक क्वेश्चन कोई स्किप हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर क्या हो गया, डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा है जो युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ रिवर्स दी गई हैं नदी, ठीक है। एक तरफ सिटी है जो शहर है, एक तरफ है नदी। आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। एक मिनट बच्चे देखते हैं, बैक में जाना पड़ेगा, एक मिनट बैक। ये क्वेश्चन हो गया ना, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आंसर डी, रोन नहीं है, ठीक है। नीपर है, पो है, राइन है, रोन नहीं है, ठीक है।
ये रोन नदी स्विट्जरलैंड की जिनेवा से बहती है और भूमध्य में गिरती है, ठीक है, स्पेन में नहीं है। और 13 क्वेश्चन चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। ए पेरिस सीन, बी बर्लिन शिप्री, लंदन टेम्स, मॉस्को टाइबर। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अब आपको आंसर दे देना चाहिए। ठीक है, तो क्या पेरिस सीन, बर्लिन शिप्री, लंदन टेम्स और मॉस्को किसमें, टाइबर नदी किनारे नहीं। मॉस्को कहाँ पे है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मॉस्को क्या टाइबर नदी किनारे नहीं है, मॉस्कोवा नदी किनारे है। मॉस्को किसकी कैपिटल, रूस। मॉस्को किसकी कैपिटल है, रूस की। ठीक है, और ये टाइबर नदी किनारे नहीं, किसके नदी किनारे स्थित है, मॉस्कोवा। बताया था ना, मॉस्कोवा नदी के किनारे, मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, मॉस्को जो कैपिटल है रूस की, ठीक है, और ये मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है। और टाइबर नदी किस किनारे स्थित है, टाइबर नदी किनारे स्थित है रोम, ठीक है, जो इटली की कैपिटल है। ठीक है, रोम जो इटली की कैपिटल है और टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टाइबर नदी किनारे क्या है, रोम जो इटली की कैपिटल है। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और मॉस्को मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित है। पेरिस है सीन नदी किनारे, बर्लिन शिप्री नदी किनारे, लंदन टेम्स के, मॉस्को है मॉस्कोवा नदी किनारे और टाइबर है रोम जो इटली की कैपिटल है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं और आंसर डी एक ही गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं। ठीक है, बाकी जो इसमें अगर आप सभी हम बताते चल रहे हैं, अगर आपको जो समझ में नहीं आए आगे पीछे जाके आप सारा पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और कर भी ले जाएंगे आप दोबारा अगर करेंगे। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश हैं। कैस्पियन सागर है उससे सीमा बनाने वाले देश, पहले आपको दिए गए ऑप्शन है रूस, 2 में दिया है तुर्कमेनिस्तान, 3rd है अजरबैजान, 4th में ईरान और 5th में कजाकिस्तान। अब आपके इसमें से निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्हीं में से आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए आएगा 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, सी केवल 4 और 5 और डी ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी। बताइए कौन सा आंसर होने वाला है इसका। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी, रुक तू आई। ठीक, ट्रिक बताई थी, रुक तू आई। तो देखो रूस भी बनाता है, तुर्कमेनिस्तान भी बनाता है, अजरबैजान भी बनाता है, ईरान भी बनाता है, कजाकिस्तान भी बनाता है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सभी, ऑल ऑफ दी अबव, सभी हो गए। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा तो समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है और आप जाके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोथनिया की खाड़ी स्थित है। ठीक है, ये भी कई बार पढ़ाया है। बोथनिया की खाड़ी स्थित है कहाँ, ऑप्शन ए नॉर्वे फिनलैंड के मध्य, ऑप्शन बी स्वीडन जर्मनी के मध्य। ठीक है, ठीक है, और क्या बता, बोथनिया की खाड़ी स्थित है, ऑप्शन ए नॉर्वे फिनलैंड के मध्य, ऑप्शन बी स्वीडन जर्मनी के मध्य, ऑप्शन सी स्वीडन फिनलैंड के मध्य, ऑप्शन डी नॉर्वे और डेनमार्क के मध्य। किसके मध्य स्थित है बोथनिया की खाड़ी, बताइए किसके मध्य स्थित होगी बोथनिया की खाड़ी, बताइए। ऑप्शन हो गया किसके मध्य होगी, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य बोथनिया की खाड़ी स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ मैंने अपने तरह से बनाए हैं। ठीक है, सारे उसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जो भी आयोग बना रहा है, कुछ PYQ है और बाकी PCS जो अभी पूछे गए हैं 22 दिसंबर को वो क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये दिखाने के लिए कि आप जो पढ़े हैं वो बिल्कुल राइट पढ़े हैं, उन्हीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी हम यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ा दिए, जस्ट नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा बताइए, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद एशिया, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उस तरह से हम बताएंगे। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी स्थित है कहाँ पे, स्वीडन या फिनलैंड के मध्य, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। ठीक है, स्वीडन के पूर्व में और फिनलैंड के वेस्ट में पड़ेगी। ठीक है, फिनलैंड के वेस्ट में पड़ेगी और स्वीडन के ईस्ट में पड़ेगी। कौन सी, बोथनिया की खाड़ी। आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन ही मैंने लिए थे आप लोगों के प्रैक्टिस कराने के लिए, और जैसे मैंने बताया था कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे बनने वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए हैं। ठीक है, और आप बताइएगा आपने कितने कर पाए हैं, और अगर आपने पढ़े होंगे तो आई थिंक 1-2 क्वेश्चन भले ही नहीं कर पाए हों, लेकिन सारे 14 या 13-14 क्वेश्चन कर लिए होंगे बच्चों जिन्होंने पढ़े होंगे। 10 से नीचे आ रहे हैं तो आपको और अच्छी तरह से रिवाइज करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप 13 या 14 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपकी अच्छी स्टडी है और आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आर ओ के लिए, और बाकी रिवाइज करने की ज़रूरत है अगर 10 के नीचे बन रहे हैं, और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूरोप पॉलिट का फिजिकल पढ़ा दिया, वो आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट अगर आप कहेंगे तो कंसेप्ट से पढ़ा दें, क्लाइमेट पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्लाइमेट पढ़ा देते हैं, उसके बाद या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप बताइएगा, अगर आपको पहले कॉन्टिनेंट पढ़ना है तो कॉन्टिनेंट, बाद में कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और टेंशन नहीं लीजिएगा। और अगर तैयारी एक दिन में नहीं होती, अभी से करेंगे तो जब भी आर ओ का पेपर रहेगा आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी हम एक्टिव होंगे, और ठीक है, और फिर हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी से तैयारी करके चलनी पड़ेगी, हिंदी की भी, और बाकी हम पॉलिटी भी लेके आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग चाइल्ड।